गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पेशल रेसिपी, स्पेशल बुर्ज बिरयानी बनाने की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें ज़रूरत है 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, ऊपर से प्लेन कर लेना है, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाले की, 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच अजवाइन की और आधी चम्मच हल्दी, 3 चम्मच नमक के। इसी तरह हमें चाहिए 1 कप घी का, घी 1 कप चाहिए, दही 1 कप चाहिए और 2 अदद मोटे टमाटर हमने काटे हैं। इसी तरह हमें 2 खाने के चम्मच इमली चाहिए और 4 अदद हमने प्याज काटे हैं। अगर प्याज़ों का साइज़ छोटा हो तो आप 4 से ज़्यादा काट लें। और इसी तरह अगर आपके पास टमाटर भी छोटे साइज़ के हों तो टमाटर भी 4 अदद कर लें। और 1 किलो हमने सेला चावल लिए हैं और इस चावलों को हमने 2 घंटे पकाने से पहले भिगोना है। आपने इस बात को नोट करना है कि 2 घंटे पहले हमने सेला चावल को भिगो देना है पकाने से पहले। और इसी तरह हमें 1 चुटकी ज़र्दा कलर चाहिए और आधा किलो हमने इसके लिए चिकन लिया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसको बनाना शुरू करेंगे। यह हमने इसमें घी ऐड कर चुके हैं और इसी तरह से प्याज डालेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होता है हम इमली में पानी ऐड करेंगे, इमली का रस निकाल के डालेंगे। चाहे तो हम इसमें गुठलियाँ भी डाल सकते हैं। इतना पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह हम इसे ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करना। अब हम इसमें मुर्गी ऐड करेंगे। मुर्गी को हमने भूनना है 1 से 2 मिनट। ऐसे हम इसको भूनेंगे और साथ ही दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करते जाएंगे। चिकन फ्राई हो रहा है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो 1 चम्मच के करीब हमने लहसुन अदरक हरी मिर्चें रखी हैं, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पीसा हुआ हमने इसको काटा है। आप काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम चिकन को भूनते रहेंगे और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला लहसुन अदरक, गरम मसाला और चिकन, इसको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च और आहिस्ता आहिस्ता से हम सारी चीज़ें डालेंगे ताकि चिकन के साथ वो भी फ्राई हो जाए। और फिर टमाटर डालेंगे। ये हमारे बुर्ज की रवायती बुर्ज बिरयानी है, स्पेशल बुर्ज बिरयानी, और बहुत इजी है। आप ऐसे चलते फिरते भी इसे फ़ौरन बना सकते हैं। टमाटर डाल लिए हमने। टमाटर डाल के इसे 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। ऐसे हम इसे थोड़ा सा चखेंगे। नॉर्मल अगर आपने बनानी है तो फिर तो वही मसाला ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा तीखा करेंगे। और इसमें 1 चम्मच हमने पहले दड़ा मिर्च डाली थी,
हम इसमें आधा चम्मच दड़ा मिर्च और डालेंगे। चिकन फ्राई हो गया, अच्छी तरह से भून लिया हमने इसको। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये भुना गया। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1 कप दही का। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। दही डालकर हम इसे फिर से हिलाएंगे चम्मच 2-3 मिनट तक। ऐसे हम इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी का। 1.5 गिलास पानी हमने डाल लिया इसमें। और जो इमली का पानी है वो हम जब चावल इसमें ऐड करेंगे तब डालेंगे। इसको हमने हिला लिया अच्छी तरह से और इसको 2 मिनट के लिए हम स्टीम देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और चावल हमारे जूसी बने। इसको 2 मिनट के लिए हम कुकर में स्टीम देंगे। टाइम नोट करना है, 2 मिनट से ज़्यादा इसको हमने कुकर में स्टीम नहीं देनी। इसको हमने 2 मिनट स्टीम दे दिए और अब हमने इसको खोला है। ऐसे हम मुर्गी को चेक करेंगे, बाकी मुर्गी चावलों में भी गलेगी। ये हमारा मसाला तैयार है, आप देख सकते हैं। और ये चिकन भी आधा गल चुका है। और इसी तरह अब हम इसे चावलों में ऐड करेंगे। हम बड़ा पतीला लेंगे, इससे हम बड़े देचके में निकालेंगे। बड़े देचके में निकाल कर इसमें हम 1 लीटर पानी डालेंगे। ऐसे हम इसमें हमने 1 लीटर पानी डालना है, तो इसलिए हमने 1 लीटर की बोतल ले ली है। 1 किलो सेला चावल में 1 किलो पानी हम डाल रहे हैं। 1 किलो पानी डालकर उसमें आधा गिलास और डालेंगे। उसमें से हमने सालन निकाला है कुकर में से, उसमें हमने आधा गिलास पानी और ऐड किया और ये हमने तकरीबन 1.25 किलो पानी डाल दिया है। 1 किलो चावलों में 1.25 किलो पानी डाला है। ऐसे हम इसमें ऐड करेंगे ये इमली, जो कि हमने पहले नहीं की थी। इमली ऐड करेंगे, इसकी गुठलियाँ भी हमने ऐसे निकाली नहीं है, साथ ही डालेंगे। अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उबाल आ गया चावल के पानी को। अब हमने चावल जो 2 घंटे पहले भिगोए थे इसमें शामिल करते हैं। अच्छी तरह से हमने इनका पानी निकालना है और बेशक हाथ का इस्तेमाल करते हुए पानी निकालना है अच्छी तरह से, क्योंकि हमने जो इसमें पानी डाला है वो हमने 1.25 लीटर पानी डाला है। और अब ज़्यादा पानी इसमें हमने नहीं ऐड करना, इसलिए कि फिर ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल ख़राब होंगे। जैसे कि हमने आपसे शेयर किया कि हमने थोड़ा सा पानी चावलों में छोड़कर फिर उसको डालना है, ताकि जो नीचे थोड़ी बहुत ही किरक हो वो नीचे ही रह जाए। 2-3 मरतबा हमने इसको धोया चावल को, फिर भी अक्सर ऐसे होता है कि वो नीचे कुछ रह जाता है। इसलिए ये हमने हाथ के साथ डाले चावल। ऐसे हम इसमें 1 बार चम्मच हिलाएंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसको अच्छे तौर से उबाल आ जाए। इसको उबाला आ गया। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और हमें बड़े आराम से चम्मच हिलाना है। और देखें इसको उबाल आ चुका है, इसको हम दरमियानी आंच पे कर देंगे। इसको हम अभी दरमियानी आंच पे रखेंगे। इसकी आंच हमने दरमियानी कर दी है। चावलों का पानी खुश्क हो गया,
इसके नीचे हम तवा रखेंगे। इसके नीचे हमने तवा रख लिया है और अभी आंच दरमियानी ही है ताकि गर्म हो जाए अच्छी तरह से। इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ज़रदा रंग रखा हुआ था। इसको हमने थोड़े से दूध में अच्छी तरह से घोल लिया है। इसी तरह से हम आधी चम्मच इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऊपर से छिड़केंगे और जो हमने घी बचाया था शुरू में, 1 कप में से कुछ घी हमने बचा लिया था, उसमें से थोड़ा सा घी इसके ऊपर हम ऐसे डाल देंगे। और इसको रुमाल को गीला करेंगे और 5 से 7 मिनट तक, टोटल हम इसे 7 मिनट रखेंगे, लेकिन बीच में चेक करेंगे। ऐसे हमने रुमाल को गीला कर लिया और इसको दम में रख दिया। 7 मिनट के लिए हमने इसे दम में रखा है। इसको हमने 8 मिनट के लिए दम में रख लिया और अब हम इसको देखते हैं। चावल बिल्कुल रेडी हैं। आप देखें इसमें एक भी कनी नहीं बची। और इसका चूल्हा बंद करेंगे। चावल रेडी हैं। इसको ऐसे खोलेंगे। हमेशा जब भी हम चावल बनाते हैं तो हमें उसको ज़रूर ऐसे पलटना चाहिए। अब हम डिश में निकालते हैं। चावल रेडी हैं। आप स्पेशल बुर्ज बिरयानी ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।